ले आएगा, जो फर्स्ट रैंक ले आएगा, वो जो स्टूडेंट्स ऐसे बैठे होते हैं, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा, इसको मैं पकड़ूंगा। मैंने ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जहाँ पे उस बच्चे को अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जा रहे हैं उनके लिए साथ बताने हैं कि चलते चलते ये बोल रहा हूँ, अब एलन ऐसी बिल्डिंग जमाएगा, देखना उसका होता है क्या अंजाम। आज से शराफत की दुनिया खत्म, जैसी दुनिया वैसे हम। जय श्री कृष्ण। फील्ड का डॉन हूं मैं, इस फील्ड का, इस कोचिंग इंडस्ट्री का। Coaching factories of Kota do produce a few gems, but many are dragged into a whirlpool of stress. उसके पास सब्जेक्ट से कुछ थे, मैथ्स और सोशियोलॉजी या मैथ्स और फिजिक्स से कुछ और, उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, तो उसको क्यों झूठी सांत्वना दे रहे हो कि कुछ तो बन जाओगे? क्या बन जाएगा वो? तो पता है कि कितने ज्यादा मेंटल पेशेंट्स निकलते हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स में से, ये बन जाते हैं। मिल सकती है आपको पेरेंट्स को बिना माइनर बच्चों को किसी को भी मिल सकती है। आप यहाँ पे जाके देख लो आसपास, और कहीं भी हैं, चाहे हॉस्टल में भी है या फिर बाहर भी, कोई रोक टोक अगर कोई देख भी लेता है तो उसको कोई समझाने वाला नहीं है। आपके ऊपर हर एक टीचर फोकस करने की कोशिश करता है, लेकिन अगर कोई टीचर अच्छा नहीं है और अगर आप उठाते नहीं आवाज़ की, कोई चेंज करे तो वो चेंज नहीं हो पाएगा, और वो आपको बैठे रहेगा, वो आपको समझा नहीं पाएगा, तो आपका वो खराब हो जाएगा टॉपिक। वो मैं फेस कर रही हूँ आज के डेट में। तो ऐसा नहीं है कि आपको टॉपर्स बैच में डाल दिया गया तो आप पूरे साल टॉपर्स बैच में रह रहे हो, आपको उसको भी मेंटेन करना पड़ता है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम मणिशंकर है और आज मैं बात करने जा रहा हूं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या सुधार करने की जरूरत है और क्या क्या अपडेट लाने चाहिए ताकि हम छात्रों को जॉब ओरिएंटेड बना सके। हम सभी जानते हैं कि भारत में सरकारी स्कूलों की हालत क्या है। अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, अच्छे शिक्षक नहीं है और प्राइवेट स्कूलों के नखरे, फीस इतनी ज्यादा है कि मिडिल क्लास का दर्जा नहीं मिलता। तो क्या वाकई बच्चों का भविष्य सही है या नहीं? कुछ दिन पहले हमने कई शिक्षकों और छात्रों का इंटरव्यू लिया। कुछ छात्र भारत की कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, जेईई और नीट की तैयारी कर रहे थे और उनसे हमें कुछ ऐसा सुनने को मिला जो आप सभी को सुनना चाहिए। आप सभी अभिभावक और दर्शक जो हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्हें हमारा विश्लेषण जरूर देखना चाहिए। सबसे पहले तो कई छात्रों और शिक्षकों ने कहा है और मेरा भी मानना है कि परीक्षा प्रणाली उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी मानते हैं कि परीक्षा से कॉन्सेप्चुअल लर्निंग नहीं होती, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग नहीं होती। आखिरकार शेर को भी सपीटा जा सकता है और एक कुर्सी से दूसरी कुर्सी पर बैठाया जा सकता है। हाँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो शिक्षित है, इसका मतलब है कि वो प्रशिक्षित छात्र है। छात्रों का कहना है कि आजकल वे न्यूज़ में ऐसी आत्महत्या की कहानियां सुनते हैं। हाँ, सिर्फ वे ही नहीं बल्कि उनके परिवार वाले भी ऐसी कहानियां सुनते हैं और बार बार फोन करके हमारा हालचाल पूछते हैं। हम कोटा में रहते हैं और इस वजह से हमारे माता पिता दिन भर हम पर नजर रखते हैं और उन्हें डर लगता है। कभी कभी वे कहते हैं कि ज्यादा दबाव मत लो। बच्चे कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है, लेकिन वे बच्चे कब तक प्रतिस्पर्धा करेंगे? आज प्रतिस्पर्धा इतनी स्वस्थ नहीं है, यह इतनी बढ़ गई है कि 99 अंक पाने के बाद भी बच्चे इस बात से चिंतित रहते हैं कि उन्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं, उन्हें अपनी पसंद की डिग्री मिलेगी या नहीं। हमने बच्चों से जो भी पूछा उनमें से लगभग 70% बच्चों ने कहा कि हाँ, वे मानसिक दबाव और अवसाद से गुजरे हैं, उन्हें इसका सामना करना पड़ा। एक बच्चा कहता है कि उसका एक दोस्त था, वह इतना डरा हुआ था कि बोर्ड परीक्षा से एक रात पहले सो नहीं पाया, जिसकी वजह से उसकी परीक्षा बर्बाद हो गई और उसने आत्महत्या कर ली। वह उसका दोस्त था जिसकी वजह से उसके माता पिता ने उसे वापस लाने का फैसला किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ का कहना है कि हर 5 में से एक छात्र मानसिक अस्थिरता और गंभीर अवसाद से गुजरता है। हाँ, लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? जाहिर है हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली, हमारे शिक्षक। लेकिन हमारे शिक्षक कैसे हैं? कई छात्रों ने बताया कि असल में उनके शिक्षक कक्षा के केवल शीर्ष 10% छात्रों पर ही ध्यान देते हैं और बाकी बच्चों पर ध्यान नहीं देते। उन्हें बाकी बच्चों की स्थिति से गुजरना पड़ता है, चाहे वे प्रश्नों को सही से हल कर पा रहे हो या नहीं, वह सब कुछ समझ पा रहे हैं या नहीं।
वह कोई ध्यान नहीं देते थे और अगर कभी कोई संदेह पूछा जाता था तो वह इस तरह से डांटते थे कि बच्चा कांपने लगता था और अगली बार फिर से पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था। कुछ शिक्षक ये भूल जाते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, हर एक के पास अलग अलग कौशल होते हैं और हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग होती है। फिर कोई छात्र अपने माता पिता से क्यों बात करेगा? बच्चे अपने माता पिता से यही कहते हैं कि जब भी वे अपने माता पिता से बात करने जाते हैं तो उनके माता पिता उन्हें गलत समझते हैं और उन्हें डांटते हैं। तो क्या उन्होंने अपने दिल की बात नहीं कही? जब तक कोई भी बच्चा अपने दिल की बात नहीं कहता तब तक उसका अवसाद उस पर हावी हो जाता है और वह अपनी बात किसी से साझा नहीं कर पाता और वह असुरक्षित महसूस करता है। मुझे लगता है कि वह भविष्य में कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। हमें एक ऐसे पार्षद की जरूरत है जिसके पास कनेक्शन हो, न किसी शिक्षक से हो और न ही छात्रों के अभिभावकों से उनकी बातचीत के बीच रहना चाहिए। ऐसे में पार्षद को लोकपाल कहते हैं। फिनलैंड ऐसा देश जहां की शिक्षा प्रणाली सबसे अच्छी शिक्षा प्रणाली मानी जाती है, वह भी लोकपाल होते हैं जहां बच्चों को वह सही राह सही दिशा दिखाने में मदद करते हैं। वह बच्चों के हित के हिसाब से उनका करियर मार्गदर्शन सुझाते हैं। वो बच्चों को और उनके बीच बातचीत को शिक्षक या माता पिता के साथ साझा नहीं करते। हमारे देश में काउंसलर की जरूरत है। बड़े बड़े संस्थान हैं, हमारे पास IIT, IIM जैसे संस्थान हैं। शायद काउंसलर की जरूरत है जिसकी वजह से वह बच्चों पर दबाव डालता है। एक सही मार्गदर्शन, एक सही दिशा मिलने से बच्चों पर सामाजिक दबाव नहीं रहता है। स्टूडेंट्स कहते हैं कि करीब 14 लाख बच्चों ने जेईई की परीक्षा दी थी जिसकी वजह से उसका सक्सेस रेट है 0.01%। हमें लगता है कि इतने बच्चे देने के बाद भी, इतना अच्छा रिजल्ट करने के बाद भी उनकी कोई कमी नहीं है। शायद उनका भी सिलेक्शन ना हो, शायद उन्हें भी कोई अच्छा IIT या NIT ना मिले। वह कहते हैं कि कई बार उनके रिश्तेदार, कई बार आसपास के लोग उनके ऊपर बोर्ड के वक्त उन्हें टेंशन देते हैं, उनकी तैयारी का लेवल पूछते हैं, जिनकी वजह से उन्हें कई बार घबराहट होती है। वह चेहरा नहीं दिखा पाते, पेरेंट्स के सामने कुछ बोल नहीं पाते। बच्चे कहते हैं कि आज भी स्कूल में छोटे छोटे बाल रखकर टिप टॉप अपना होमवर्क पूरा करना और एक भी मिनट ना लेट हो जाए उसका ध्यान रखता है, बिल्कुल रोबोट की तरह। बच्चे कहते हैं कि न्यूटन का जो गति का नियम है वह बैंड क्लास में नहीं बल्कि खुले मैदान में भी सीख सकते हैं। किताबों में जो लिखे देती है वही सच है, लेकिन जो किताबें पुरानी हो जाती हैं, जो किताबें हमारी जॉब ओरिएंटेड नहीं होती, उनमें हमें क्या फायदा। आजकल नए नए AI और डेटा साइंस का जमाना है, लेकिन हमें अगर वही आउटडेटेड चीजें सीखनी पड़े तो क्या सच में फायदा है? हम बच्चों की बात सुन। मैं भी आप लोगों से कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। हिंदुस्तान में करीब 30 से 40% बच्चों ने माना है कि उनकी जिंदगी में एक बार चीटिंग जरूर करी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि चीटिंग करने से ही उनके नंबर अच्छे मिल सकते हैं, जिनकी वजह से उनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ डिग्री पर रहती है। उनकी नज़र कभी भी अपने काम, अपने लाइफ में कुछ नया सीखने के लिए जल्दी से जल्दी एक अच्छी मार्कशीट और एक अच्छी डिग्री प्राप्त करना मुश्किल है। उन्हें टॉप IT में टेक फर्म्स मुख्य नौकरी मिल के लिए। लेकिन क्या इस सच में सही है? एक महान व्यक्ति ने बोला है कि कौशल हमेशा भुगतान और बिल करता है। अर्थ, आपका CV आपको एक नौकरी के इंटरव्यू में बैठने में मदद कर सकता है, लेकिन आपका इंटरव्यू तभी क्रैक होगा जब आप रियल में पास होंगे। ज्ञान व्यावहारिक ज्ञान हो। अब बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। हिंदुस्तान में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की बात करने में कुछ समस्याएं आती थीं और उन्हें कुशल मजदूरों की जरूरत थी। ये वजह से अंग्रेज भारत में भारतीय शिक्षा प्रणाली एक ऐसी प्रणाली है जहां गूंगे बाहर अच्छे शिक्षित, मतलब अच्छे प्रशिक्षित भारतीय हैं जो उनको विश्व युद्ध के वक्त मदद कर सके, उनकी सेना बनकर लड़ सके। तो चलिए बताते हैं कुछ टीचर्स की समीक्षा और उनके क्या आइडियाज हैं जिन्हें सुधारना चाहिए। आज हम साथ ही साथ कुछ बड़े लोगों से बात करके आपको एक सही मार्गदर्शन देने में मदद करेंगे। परीक्षाएं लड़के और लड़कियों को आंकने का एकमात्र तरीका नहीं है, ये बात राहुल द्रविड़ ने बताई है। आप तो जानते ही होंगे कि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है, उसकी सीखने की क्षमता अलग होती है। छात्र दूसरों को देखकर सिखाते हैं, वही कुछ छात्रों के अनुभव लेकर। कुछ छात्र संगीत सुनकर भी पढ़ाई करने में दिलचस्पी रखते हैं।
तुलना आधारित प्रतियोगिता मेरे वक्त 92, 93, 84, 85 इतने प्रतिशत की भी कोई कीमत नहीं थी। मेरे पिताजी कहा करते थे कि उनके वक्त 80-85% की भी बहुत कीमत थी। यह वास्तव में कठिन काम था, लेकिन आज के डेट में 9,59,799 कोई आम बात है। उन्हें लगता है कि हमारे पीछे कौन है वह मैटर नहीं करता बेटा, ये करता है कि हमारे आगे कौन है। और यही रवैया हमें जिंदगी भर अनहैप्पी रखता है, क्योंकि आजकल के बच्चों को, या सिर्फ बच्चों को ही नहीं, आजकल के हर नौजवान को अपने रिजल्ट से ज़्यादा दूसरों के रिजल्ट से ज़्यादा जलन महसूस होती है। अपने रिजल्ट से हमेशा दुखी रहते हैं। अब आपको बताते हैं, असर के रिपोर्ट के हिसाब से 80% भारतीयों की नौकरी ही नहीं लगी अभी तक। कुछ टीचर से हमारे इंटरव्यू में बात हुई, उन्हें बताया कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कुछ खामियां हैं। ये वजह से बाहर के छात्र विदेशियों को पसंद करते हैं। इसका उदाहरण देते हैं, सत्या नडेला और सुंदर पिचाई जैसे लोगों की होने लगता है कि विदेश में ज्यादा अवसर है और संघर्ष करके वह अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में विकास के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। साथ ही साथ लोग रिसर्च लाइन में जाना कम पसंद करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान में पेटेंट बहुत कम है। पेटेंट की संख्या के मामले में हिंदुस्तान 68वें स्थान पर आता है। अगर भारतीय शिक्षा में सुधार लाना है तो लोगों को, बच्चों को रिसर्च लाइन में लाना चाहिए, रिसर्च में आगे बढ़ना चाहिए। इसरो और DRDO जैसे शीर्ष सरकारी संगठनों में मदद करनी चाहिए। हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुधार कर आने वाली पीढ़ी का सामना करना चाहिए, न करना पड़े उसका ध्यान हमें रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित और खुश रहें। वंदे मातरम।